हेलो बच्चों, तो आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर नाम पढ़ने जा रहे हैं। स्वर नाम जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि स्वर नाम होता क्या है। स्वर नाम की परिभाषा: संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें स्वर नाम कहते हैं। संज्ञा या फिर संज्ञा भी नाम ही हो गया, और संज्ञा या फिर नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम स्वर नाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, ये, वह इत्यादि। जैसे हम इसको बोलेंगे संज्ञा या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे स्वर नाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूँगी राम बहुत अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम के आगे इसमें संज्ञा आ गई, और वह जो राम की जगह पे मैंने वह लगाया, वह क्या आ गया? स्वर नाम आ गया। देखते हैं हम हिंदी में कुल 11 स्वर नाम है। कितने हैं? 11 स्वर नाम है हिंदी में। कौन कौन से? मैं, तू, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 स्वर नाम है हिंदी में। स्वर नाम के 6 भेद होते हैं। पहला आ गया पुरुषवाचक स्वर नाम, निश्चयवाचक स्वर नाम, अनिश्चयवाचक स्वर नाम, संबंधवाचक स्वर नाम, प्रश्नवाचक स्वर नाम और निजवाचक स्वर नाम। अब हम देखते हैं कि पुरुषवाचक स्वर नाम क्या होता है। पुरुषों या फिर स्त्री के नाम के बदले आने वाले स्वर नाम को पुरुषवाचक स्वर नाम कहते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मैं, तुम, आप। देखेंगे हम निश्चयवाचक स्वर नाम। निश्चयवाचक स्वर नाम क्या होता है? जो स्वर नाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कराता है उसे हम निश्चयवाचक स्वर नाम कहते हैं। निश्चयवाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे ये, वह। जैसे हम बोलेंगे ये कुर्सी मेरी है, वह पेंसिल मेरी है, जिसका हमें निश्चय बोध हो। अब है अनिश्चयवाचक स्वर नाम। अनिश्चयवाचक स्वर नाम क्या होता है? जिस स्वर नाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो। इसमें क्या आ रहा है? निश्चित बोध ना हो, मतलब उस चीज़ के बारे में हमें निश्चित कोई जानकारी नहीं हो, पूरा पता नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या पड़ा है। फिर है संबंधवाचक स्वर नाम। संबंधवाचक स्वर नाम क्या होता है? एक दूसरे के साथ संबंध का बोध करवाने वाले शब्दों को संबंधवाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो रो रहा है? तो इसमें जो क्या कर रहा है? इनका संबंध बता रहा है। वह कौन है जो रो रहा है? अब है प्रश्नवाचक स्वर नाम। प्रश्नवाचक स्वर नाम क्या होता है? प्रश्न के लिए जिन स्वर नामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो? तो ये क्या है? एक प्रश्नवाचक स्वर नाम है। तुम क्या खा रहे हो? फिर आता है इसमें निजवाचक स्वर नाम। निजवाचक स्वर नाम क्या होता है? निजवाचक स्वर नाम का रूप आप है, वो स्वयं के लिए यूज होता है। इसका रूप क्या है? आप है। जैसे तुम अपना पाठ पढ़ो। तो ये था स्वर नाम। धन्यवाद।